चीन बना रहा हाइपरसोनिक विमान। 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचेगा ड्रैगन का प्लेन। आखिर क्या है ड्रैगन का इरादा? चीन ने लगाए अमेरिका पर बहुत बड़े आरोप। अमेरिका पर चीन का हुआ तेवर तेज। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो आपको आश्चर्य में डालने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ चीन ऐसे खतरनाक हाइपरसोनिक विमान को बना रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, वहीं अमेरिका पर चीन के तेवर तेज हो रहे हैं। चीन ने अमेरिका पर ऐसे आरोप लगाए हैं जो जानने लायक हैं। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चीन एक ऐसे हाइपरसोनिक विमान को तैयार कर रहा है जो 1 घंटे के भीतर 10 लोगों को पृथ्वी की किसी भी लोकेशन तक ले जा सकता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है। फ्यूचरिस्टिक प्रोटोटाइप की तस्वीरों में इस विमान को डेल्टा पंखों के एक जोड़ी के साथ देखा जा सकता है। एडवांस्ड एरोडायनेमिक डिजाइन की वजह चीन का हाइपरसोनिक विमान ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ान भर सकता है। बीजिंग द्वारा लंबे समय से एक रॉकेट की गति से 100 लोगों को ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक विमानों के बेड़े को तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। और दोस्तों, चीन के इसी कदम ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो चलिए आपको हम ये बताते हैं कि आखिर इस खतरनाक विमान की क्या क्या खासियत है। दोस्तों, इस हाइपरसोनिक विमान की लंबाई 148 फीट है, जो इसे बोइंग 737 से अधिक लंबा बनाता है। इसके मुख्य बॉडी पर 2 एयर ब्रीदिंग इंजन होंगे। और दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक ताज्जुब की बात यह है कि इस विमान के डिजाइन को 20 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पूर्व चीफ इंजीनियर ने तैयार किया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में आ गया जरा सा ट्विस्ट। इसे अमेरिका में तैयार करने की योजना थी, लेकिन उच्च लागत और टेक्निकल समस्याओं को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए। वहीं अब चीन ने इस डिजाइन से प्रेरणा लेते हुए अपना हाइपरसोनिक विमान तैयार करना चालू कर दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चीन किसी भी तरह के चैलेंज का सामना करने में पूरी तरह तैनात है, क्योंकि वह स्पेस में अपनी पकड़ सबसे ताकतवर बनाना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन द्वारा बड़े पैमाने पर पैसा लगाने और इस महत्वाकांक्षी डिजाइन से ये मालूम पड़ता है कि बीजिंग स्पेस रेस में व्यापक तौर पर निवेश कर रहा है। डेवलपर्स ने पहले से ही अत्यधिक ऊंचाई पर विमान के प्रदर्शन का परीक्षण किया है और फिर विशिष्ट क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा और मजबूती पर सलाह भी दी है। दोस्तों, इसके बारे में ये खबर मिली है कि 4447 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर विमान के कुछ हिस्से अचानक गर्मी और दबाव से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उन्हें बेहतर ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है। विमान के 2 सफल अंतरिक्ष मिशन पहली बार थे जब किसी देश ने एक बार में किसी भी मिशन को पूरा किया था। दोस्तों, इन सब से तो यही पता चलता है कि चीन धरती तो धरती, अंतरिक्ष में अपनी मजबूती बनाकर दुनिया पर राज करने की मनसा रच रहा है। दोस्तों, अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही ताज्जुब कर देने वाला है। कुछ सूत्र ये बताते हैं कि 2025 तक वैज्ञानिक एक रॉकेट की गति से मेल खाने में सक्षम नई पीढ़ी के एयर ब्रीदिंग इंजन के साथ हाइपरसोनिक विमान तैयार कर लेंगे। इसके बाद चीन विमान के पूरे बेड़े का ऑपरेशन करने की उम्मीद करता है। आपको बता दें कि इन विमानों की रफ्तार इतनी तेज होगी कि ये 1 घंटे के भीतर पृथ्वी के किसी भी हिस्से तक ट्रैवल कर सकेंगे। चीन हाइपरसोनिक परमाणु हथियारों का भंडार करता रहा है, जो सभी मौजूदा मिसाइल रोधी शील्ड से बचने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, चीन अमेरिका पर ब्लेम गेम खेल रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर चीन अमेरिका पर किस तरह के आरोप लगाए हुए हैं। चीन ने शनिवार को अमेरिका पर विभाजन और टकराव को भड़काने के लिए डेमोक्रेसी को जनसंहार के हथियार के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बीजिंग ने प्रशासन द्वारा आयोजित लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की आलोचना की। चीन ने इस सम्मेलन को उसके उदय को रोकने और अलग थलग करने के लिए अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा एक नए मोर्चे करार दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 100 से अधिक नेताओं ने भाग लिया।
लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, मानव अधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार से लड़ने में प्रगति का मूल्यांकन करने के आह्वान के साथ शुक्रवार को संपन्न हुआ। और आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन ही इसीलिए किया जाता है ताकि निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित किया जा सके, मानव अधिकारों की रक्षा हो सके और भ्रष्टाचार से लड़ने की जो चीजें हैं वो सामने आकर के खुल करके बात की जा सके। लेकिन बीजिंग स्वशासी द्वीप ताइवान को आमंत्रित किए जाने पर गुस्से में है। जी हां, आपको बता दें कि चीन वन चाइना नीति का घोर उल्लंघन कर रहा है। चीन ताइपे को चीनी मुख्य भूभाग का अभिन्न अंग मानता है। जो बाइडेन ने कहा कि 2 दिवसीय वर्चुअल बैठक ने प्रदर्शित किया है कि लोकतांत्रिक दुनिया हर जगह है। जो बाइडेन डेमोक्रेसी की प्रशंसा करते नजर आए। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय, जो पिछले कुछ हफ्तों से इस शिखर सम्मेलन पर लगातार हमला बोल रहा था, ने अमेरिका पर लोकतंत्र के नाम पर विभाजन का आरोप लगाते हुए एक लंबा बयान जारी किया है। आपको आसान भाषा में कहें तो चीन के विदेश मंत्रालय से ऐसी बातें आई हैं कि आरोप लगाई जा रही हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर डिवीजन का रोल प्ले कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। बयान में कहा गया कि लोकतंत्र के नाम पर बंटवारे और टकराव को भड़काना इतिहास में लौटना है और यह दुनिया में उथल पुथल और आपदा के अलावा कुछ नहीं लाएगा। जी हाँ, ये भी चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया जो अमेरिका के लिए एक आरोप जैसा ही था। उसने कहा कि लंबे समय से अमेरिका अपनी राजनीतिक व्यवस्था और मूल्यों को दूसरे पर थोपता रहा है तथा कथित लोकतांत्रिक सुधारों पर जोर देता रहा है, एक तरफा प्रतिबंधों का दुरुपयोग करता रहा है और रंग क्रांतियों को उकसाता रहा है, जिसने विनाशकारी परिणाम हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के 2 महाशक्तिशाली देश में से चीन और अमेरिका आते हैं, जहां ऐसी खबरें आना बिल्कुल ही सतर्कता बरतने जैसी है। यहां चीन अमेरिका पर आरोप लगाते नजर आया। बयान में कहा गया कि लोकतंत्र अमेरिका द्वारा अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जनसंहार का एक हथियार बना रहा है। साथ ही कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन ने वैचारिक रेखा खींची है और लोकतंत्र को एक उपकरण तथा एक हथियार में बदल दिया है। वहीं पाकिस्तान को भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की वजह यह है कि 4 दिसंबर को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी को देर रात फोन किया। इस फोन कॉल में वांग यी ने कुरैशी से बैठक की आलोचना की, करते हुए कहा कि अमेरिका का लक्ष्य लोकतंत्र नहीं बल्कि आधिपत्य जमाना है। इस तरह चीन के दबाव में आकर पाकिस्तान ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। तो दोस्तों, इससे क्या पता चला? इससे 2 चीजें सामने आई कि चीन अमेरिका को खुद से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और चीन कोई न कोई आरोप लगाकर उसे पीछा खींचना चाहता है। वहीं पाकिस्तान को अपने अंदर कर रहा है और यहाँ ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।